हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई विश अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सबसे पहले वही जानते हैं, उसके बाद आगे की चीज डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स है, यानी हम कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी इन वीडियोस में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि हम जान चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत अच्छा जवाब दिया कई सारे बच्चों ने। और ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएं यानी कार्य हम जान चुके हैं। फंक्शंस भी कह सकते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने जान ली है। तो दोस्तों, आज बारी है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स जानने की। कौन कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हम यूज करते हैं या फिर हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनके एक एक करके हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है वो। सबसे पहला टाइप आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिंगल यूजर यानी एक ही यूजर उसका उपयोग कर सकता है एक ही समय में। कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि नहीं पता आपको इसके बारे में, मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक ही समय में एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल एक ही प्रोग्राम एक ही समय में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम सिंगल यूजर इंटरफेस कहते हैं। और दोस्तों, ये पुराने ज़माने के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे जो सिंगल यूजर हुआ करते थे। आजकल कैसे है कि हम एक ही लैपटॉप पे एक ही कंप्यूटर पे क्या करते हैं, एक साथ कई सारे फंक्शंस ओपन कर सकते हैं और कितनी सारी चीज़ों का एक साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे, आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम म्यूजिक भी चलाते हैं, साथ साथ उसमें क्या करते हैं, गेम्स भी खेल लेते हैं या फिर एक दो फाइलें और खोल लेते हैं। तो इस तरह का काम होता है आजकल के कंप्यूटर में। तो वे क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? वो होता है मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी यूजर। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमने पढ़ा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी केवल एक ही प्रोग्राम एक ही समय में हम एग्जीक्यूट यानी चला या खोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसका दूसरा टाइप है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ये? यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी एक साथ कई सारे उपयोगकर्ता इसे यूज कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपने अपने कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और क्या करते हैं, बहुत सारे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलकर सभी उसी से वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड हुआ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल हम इसी का प्रयोग करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाने की सुविधा देता है। जैसे कि हमने अभी जाना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ साथ अपने मित्रों से चैट भी कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आप क्या करते हैं कि वैसे तो आपकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन जब घर वाले आए आपने क्या नहीं, वैसे तो आपकी चैट चल रही है और जब घर वाले आए तो क्या किया, फटाक से पढ़ाई शुरू कर दी। तो एक साथ कई सारे फंक्शंस खोल के रखते हैं, ऐसे मैं जानती हूँ। ठीक है, हंसना मत। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं फोर्थ टाइप, जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चलाने की सुविधा देता है। ठीक है दोस्तों, ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में अपना अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं ताकि उसे कोई हैक ना कर पाए। तो वे क्या करते हैं, एक ही प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू में चलाते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का होता है कि एक से अधिक सीपीयू पर एक ही प्रोग्राम चलाने की सुविधा देता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको समझ आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप नंबर 5 है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है।
एक साथ क्या करता है, एक ही प्रोग्राम के कितने ही सारे भागों को हम इस पर चला सकते हैं। ये काम था 5th टाइप का। अब देखते हैं 6th एंड लास्ट टाइप क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, ये इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम यानी तुरंत के तुरंत एकदम से आउटपुट यानी प्रक्रिया जो भी करता है वो कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ। अब चलिए जानते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम्स। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके इतने सारे फंक्शंस भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और हमने टाइप्स की भी बात कर ली। है क्या चीज़ ये, कौन कौन से होते हैं, हम भी तो यूज़ करते हैं, देखे तो सही। तो चलिए आपकी अब इस जिज्ञासा को मैं यहीं पे शांत करती हुई दिखा देती हूँ कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके सामने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं, जैसे विंडोज ओएस यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस 2, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस या फिर एमएस डोज। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा आ जाता है इसी के अंदर, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाभ क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। दोस्तों हम इन चीज़ों का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जनरली हमको पता नहीं होता कि इसके क्या लाभ है, यानी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज इसके होते हैं, बस हमें यूज़ करना आता है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहली बात, इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसका ग्राफिकल यूज़र, इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और नए यूज़र्स इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी टू यूज़ है। दूसरा नंबर, इसके द्वारा हम एक डाटा को बहुत सारे यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हुआ कि हम एक डाटा को बहुत सारे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरी बात, इसके द्वारा हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात की हमने डाटा को शेयर करने की, उसके बाद रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं इसके द्वारा, जैसे प्रिंटर से कैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कमांड देता है या फिर सब कुछ मैनेज करता है आपस में। क्या प्रिंटर को जब हम लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको भी देख रेख या फिर उसका भी जितना वर्क होता है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभाला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम कमांड देते हैं कुछ प्रिंट करने की तो वो प्रिंटर के साथ भी मैनेजिंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एडवांटेज हो। अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है और यह सुरक्षित होता है, सिक्योर होता है। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी कि अगर कोई भी वायरस वगैरह आता है तो ये एकदम से डिटेक्ट कर लेता है। विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर होता है जो कि किसी भी प्रकार की हानिकारक फाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें रिमूव भी कर देता है। इसके द्वारा हम कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। ये तो सबसे महान इसका एडवांटेज है कि इसी की हेल्प से हम और बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, भले ही वो गेमिंग के हो, चैटिंग के हो, सोशल साइट्स के हो, तो इसी के द्वारा वो सभी काम पॉसिबल हो पाते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे लिनक्स ओपन सोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। तो ये सभी क्या थे, इसके एडवांटेजेस थे। अब अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होगा, तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से इसके डिसएडवांटेज होते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो हार्डवेयर सपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है, उनका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करना या मैनेज करना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है वायरस के आने का।
उसके बाद विंडोज़ की तुलना में जो लिनक्स होता है उसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हम कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोडिंग जो लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए लिनक्स को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है विंडोज़ की तुलना में। और आपके लिए क्या क्वेश्चन था आज का, कि आपको बताना है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मुझे पता है कौन सा है, लेकिन फिर भी आपको बताना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हमने डिस्कस किए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पे हो जाता है फिनिश। हमने सब कुछ जान लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फाड़ के आना है, ठीक है, बहुत अच्छा लिख के आना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, टाटा बाय बाय। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।